नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है तल्लीनाथ जी। इसके पहले मैंने पंचपीर और अन्य लोक देवता के वीडियो अपलोड कर दिए थे। आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं। देखिए, लोक देवता तल्लीनाथ जी, तो लोक देवता मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी में अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो इन दोनों वीडियोज में आपकी जो कंफ्यूजन है आई थिंक हट गई होगी। तो मल्लीनाथ जी जब अपन ने देखा था तो हमने देखा था कि मल्लीनाथ जी के भतीजे थे राव चुंडा और तल्लीनाथ जी। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि राव चुंडा का संबंध किससे था, तो देखिए मल्लीनाथ जी से भी था और तल्लीनाथ जी से भी था। ओके, तो तल्लीनाथ जी तो इनके सगे भाई हो गए राव चुंडा के, जबकि राव चुंडा को मंडोर जीतने में मदद किसने की थी? मल्लीनाथ जी ने, हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो मल्लीनाथ जी इनके क्या हो गए? चाचा। ठीक है, तो राव चुंडा और तल्लीनाथ जी के चाचा जी थे मल्लीनाथ जी। क्लियर? ये जो तल्लीनाथ जी थे ये प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे और जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता हैं ये। ठीक है, और मल्लीनाथ जी कहाँ के प्रसिद्ध लोक देवता थे, आप कमेंट करके जरूर बताना। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। इनके पिताजी का नाम वीरमदेव राठौड़ था, और ये जो वीरमदेव राठौड़ थे ये मारवाड़ में शेरगढ़ ठिकाना पड़ता है। मारवाड़ में शेरगढ़ ठिकाना, ठीक है, ये शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर में आता है। तो यहाँ के शासक हुआ करते थे वीरमदेव राठौड़। इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। और सबसे मुख्य बात है, देखिए क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि ओरण के देवता थे ये। कौन थे? तल्लीनाथ जी। ओरण क्या होता है? वह क्षेत्र जहाँ पेड़ पौधे नहीं काटते, तो इनका ओरण है। इनका तल्लीनाथ जी का जो ओरण है वो जालोर का पाचोटा गांव है, यही इनकी कर्मस्थली थी। और यहीं पर जो है जालोर के पाचोटा गांव में इनका ओरण है, यही इनका मंदिर है। और इस ओरण में आज भी जो है पेड़ पौधे नहीं काटे जाते। तो ओरण के देवता हो गए तल्लीनाथ जी, और इनका ओरण है जालोर का पाचोटा गांव। जालोर व पाली में इनकी विशेष मान्यता है, और इनके जो थान या मंदिर है वो जालोर का पाचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर बना हुआ है। यहाँ पर इनकी घोड़े पर सवार मूर्ति है तल्लीनाथ जी की। ठीक है, और जालोर व पाली में जो इनकी मान्यता है, आज भी यहाँ पर कोई पशु बीमार हो जाता है या किसी को कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है तो आज भी तल्लीनाथ जी के नाम का डोरा या धागा बांधते हैं और वो व्यक्ति या पशु ठीक हो जाता है। तो मुख्यतया हो गया तल्लीनाथ जी ओरण के देवता, प्रकृति प्रेमी देवता। इतने प्रकृति प्रेमी थे कि एक भी पेड़ नहीं काटने देते थे, यही कारण है इनका ओरण बना दिया गया। ठीक है, ओरण मान लिया गया किसको? जालोर के पाचोटा गांव को, और आज भी यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं काटते। ठीक है, अब नेक्स्ट लोक देवता है झरड़ा जी। ठीक है, झरड़ा जी, तो लोक देवता झरड़ा जी सबसे पहले तो ये जानिए कौन थे। तो देखिए धांधड़ जी राठौड़ थे, उनके दो पुत्र थे, पाबू जी और बूढ़ो जी। ठीक है, ये बूढ़ो जी के पुत्र थे झरड़ा जी। पाबू जी पंचपीरों में थे, मैंने आपको बताया था, पाबू, हरबू, रामदेव, मांगलिया, मेहा। ठीक है, तो ये पाबू जी पंचपीरों के देवता हैं। धांधड़ जी के दो पुत्र हुए, ये दोनों ही जिंदराव खिची से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो बूढ़ो जी के जो पुत्र हुए झरड़ा जी, इन्होंने इस जिंदराव खिची की हत्या की थी, मार दिया था, और अपने पिताजी और अपने चाचा जी दोनों का बदला लिया था। इनकी गोत्र क्या थी? तो देखिए धांधड़ जी दादाजी थे धांधड़ जी राठौड़, तो ये राठौड़ थे। ठीक है, राजपूत थे। झरड़ा जी के अन्य नाम थे रूपनाथ जी और बाबा बालकनाथ जी। इसके अलावा बूढ़ो झरड़ा जी भी कहते हैं। तो इन तीनों नामों का थोड़ा मैटर समझ लेते हैं। झरड़ा जी थे तो इनको बूढ़ो झरड़ा जी, ये बूढ़ो जी इनके पिताजी का नाम था, इसीलिए इनको बूढ़ो झरड़ा जी भी कहते हैं। इसके अलावा देखिए रूपनाथ जी इनको क्यों कहा जाता है कि ये नाथ संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे, उसके बाद में ये रूपनाथ जी कहलाए, तो झरड़ा जी ही रूपनाथ जी थे। इनको बाबा बालकनाथ जी भी कहा जाता है। बाबा बालकनाथ जी, इन्हें हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है। तो ये झरड़ा जी के ये तीनों नाम हो गए, और कहाँ कहाँ कहा जाता है ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब देखिए झरड़ा जी की जो पूजा है वो राजस्थान व हिमाचल प्रदेश में की जाती है। तो देखिए एकमात्र देवता हैं, हमने लोक देवता देखे हैं, उसमें सभी लोक देवता राजस्थान में किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित हैं,
लेकिन एकमात्र झरडा जी राजस्थान के बाहर फेमस है, हिमाचल प्रदेश में। और इतने फेमस है ये कि हिमाचल प्रदेश में जगह जगह इनके बहुत अधिक मंदिर बने हुए हैं। लेकिन हम तो राजस्थानी तो इनको कहते हैं झरडा जी, और हिमाचल प्रदेश वाले लोग क्या कहते हैं इनको, बाबा बालकनाथ जी। तो बाबा बालकनाथ के रूप में इनको पूजा जाता है हिमाचल प्रदेश में। बाकी है ये झरडा जी ही, बूढ़ो जी के पुत्र। हमारे राजस्थान में इनको झरडा जी के नाम से जाना जाता है। इनका जो थान या मुख्य मंदिर है वो राजस्थान में कोलूमंड जोधपुर में पड़ता है और सिंबुदड़ा बीकानेर में पड़ता है। तो कोलूमंड और सिंबुदड़ा झरडा जी के मुख्य यहाँ थान या मंदिर हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना लोक देवता मामा जी या मामा देव। देखिए सबसे पहले ये मामा जी से संबंधित, मामा जी ही मामा देव है, इनसे संबंधित ये थोड़ा कंफ्यूजन हम दूर कर लेते हैं। देखिए जो लोक देवता होते हैं राजस्थान में, जो भी लोक देवता हम पढ़ते आ रहे हैं, उनकी पूजा विस्तृत क्षेत्र में होती है, ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र में होती है। लेकिन ये जो मामा जी हैं इनकी सीमित क्षेत्र में पूजा होती है। तो ये क्षेत्र विशेष के देवता हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि क्षेत्र विशेष के देवता कौन है, तो मामा जी हैं। ये स्पेशल यहाँ पर तो हम इनके मुख्य थान या मंदिर की बात कर लेंगे, लेकिन ये हर क्षेत्र के अलग अलग भी होते हैं। तो उनको भी ये जो स्थानीय लोग हैं वो मामा जी कहते हैं या मामा देव कहते हैं। और इनके नाम का विवाह है या जो खुशी के जो उत्सव होते हैं उन पर इनके नाम का ढोग भी लगाया जाता है, आज भी लगाया जाता है, ठीक है। तो मामा जी या मामा देव ये क्षेत्र विशेष के देवता हैं। अब राजस्थान के एकमात्र देवता हैं जिनकी लकड़ी की मूर्ति या तोरण की पूजा होती है। मतलब कि इनका जो मंदिर है उसमें मूर्ति लकड़ी की होती है या वहां पर एक तोरण रखा हुआ होता है, उसकी पूजा करते हैं। इनका जो मंदिर है उसमें कोई मूर्ति नहीं होती है पूजने के लिए, क्या होता है, तोरण होता है। और मैंने यहाँ मूर्ति क्यों लिखा है, क्योंकि तोरण को आप गौर से देखिएगा, शादी ब्याह के अवसरों पर आप तोरण देखिए, जो दूल्हा तोरण मारता है वो जो लकड़ी का तोरण होता है, उस लकड़ी के तोरण में एक मूर्ति टाइप भी गुदी हुई होती है, ठीक है। वो मामा जी या मामा देवी होते हैं और वो तोरण मारने की अपने परंपरा है, चलती आ रही है। तो ये मामा जी या मामा देवी है, इन्हीं के नाम का ये जो तोरण होता है, इन्हीं की मूर्ति होती है उस तोरण में, ठीक है। तो राजस्थान के एकमात्र देवता हैं जिनकी लकड़ी की मूर्ति की पूजा होती है या लकड़ी के तोरण की पूजा होती है, वो हो गए मामा जी या मामा देव। मतलब इनका जो मुख्य मंदिर है ये शालोदड़ा सिक्कर में पड़ता है। यहाँ पर भी इनका ये तोरण रखा हुआ है, इस तोरण में ये जो मूर्ति गुदी हुई है इसी की पूजा होती है, क्लियर। और यहाँ पर हमने देखिए तोरण की बात की है, तो तोरण बहुत अच्छे बनाए जाते हैं अपने जयपुर में त्रिपुलिया बाजार में, ठीक है। मामा जी या मामा देव ये बरसात के लोक देवता हैं कि जब बरसात का सीजन आता है, बरसात वगैरह नहीं होती है तो इनकी पूजा करते हैं लोग। इसके अलावा देखिए काकड़ के देवता हैं। काकड़ हम जंगल समझ लेते हैं, जबकि काकड़ होता है, देखिए आप याद कीजिए थोड़ा, किसी शादी ब्याह में गए होंगे आप, तो शादी के पहले तो जो दुल्हन होती है या दूल्हा होता है उसको काकड़ की पूजा करवाई जाती है, घर से थोड़ा बाहर ले जाकर काकड़ की पूजा करवाई जाती है। असलियत में वो मामा जी या मामा देव का नाम का ढोग लगाया जाता है, ठीक है। तो ये काकड़ के देवता हो गए मामा जी या मामा देव। मामा जी या मामा देव की अश्वारूढ़ मिट्टी की मूर्ति होती है। घोड़े पर बैठे हुए जो मामा जी है उनकी मिट्टी की मूर्ति होती है, कोई पत्थर वगैरह की नहीं होती, सिर्फ मिट्टी की मूर्ति होती है। और यही कारण है कि मिट्टी के घोड़े चढ़ाए जाते हैं मामा जी की इस अश्वारूढ़ मिट्टी की प्रतिमा पर। देखिए मिट्टी की जो ये घोड़े की बात हो रही है, मिट्टी के जो घोड़े इनकी मूर्ति पर चढ़ाए जाते हैं मामा जी की मूर्ति पर, वो हरजी गांव जालोर के कुमार बनाते हैं। तो हरजी गांव की मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी के घोड़े फेमस है। इसके अलावा देखिए मुख्य मंदिर या इनका मुख्य थान है वो शालोदड़ा सिक्कर में पड़ता है। और यहाँ शालोदड़ा सिक्कर में भी इनका जो ये थान है उसके अंदर तोरण ही है और उसमें जो मूर्ति गुदी हुई है उसी की ही पूजा होती है, लकड़ी की, ठीक है। इनका मेला यहाँ पर सिक्कर में रामनवमी को लगता है मामा जी का। बलि भैंसे की बलि दी जाती है। तो मामा जी के देखिए दो प्रकार अलग अलग जगह है, कहीं पर मीठे मामा जी पूजे जाते हैं, कहीं पर खारे मामा जी पूजे जाते हैं। तो मीठे मामा जी और खारे मामा जी, ये मीठे मामा जी के तो मिठाई चढ़ा देते हैं, खारे मामा जी के ये पशु की बलि दे देते हैं। शादी से संबंधित थोड़ी रस्में हैं, ये सारी मामा जी के नाम से ही निभाई जाती है।
जो गीत गाती हुई औरतें जो धोग वोग लगवाती हैं, वो मामा जी के नाम की ही ये रस्में होती हैं। कौन कौन सी? देखो, एक तो तोरण, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। दूसरा देखिए, कोई शादी होती है तो दूल्हा जैसे ही गांव की सीमा में प्रवेश करता है या शादी होकर जब दुल्हन को लेके जाता है गांव की सीमा के बाहर, गांव की सीमा को क्रॉस करते ही आपने नोटिस किया होगा कि गाड़ी के नीचे एक नारियल फोड़ा जाता है। ठीक है, वो नारियल मामा जी के नाम का ही चढ़ाया जाता है। वो एक तरीके से गांव का पलसा बोलते हैं उसको, तो गांव की सीमा पर वो नारियल मामा जी के नाम का ही चढ़ाया जाता है। और उसके साथ ही देखिए, जो गाड़ी जिसमें दुल्हन जाती है, उस गाड़ी के जो टायर हैं उसको जल से ठंडा भी किया जाता है। नोटिस किया होगा आपने। तो ये जो परंपराएं हैं, ये जो दोनों तीनों परंपराएं हैं, ये राजस्थान में मामा जी या मामा देव के नाम से निभाई जाती है। क्लियर हो गया होगा आपके, मामा जी या मामा देव, ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रस्में होती हैं इनके नाम से। और देखिए, यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियों की बात आई थी। मिट्टी के घोड़े, यहाँ पर मिट्टी की मूर्ति मामा जी की होती है, कहीं पर भी हो, घोड़े पर बैठी हुई, और इन पर मिट्टी के घोड़े चढ़ते हैं। और मिट्टी की जो मूर्तियों की बात करें तो पूरे भारत में मोलेला गांव राजसमंद में बनती है, ये मैंने आपको बताया भी था। ये हो गए मामा जी और मामा देव। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी मिल सके।